हम हर साल यहाँ पे क्या एक थीम से काम करते हैं। इस बार ये पहला मौका है कि हम थीम से हम काम नहीं कर रहे, माता हमसे काम करा रही है। ये फोटो जो है ये साक्षात माता की फोटो ऑनलाइन हमारे फोन में आई थी। उसको लेके फिर चर्चा आज से 10 महीने पहले चालू हुई और आज उसका रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बहुचरा माता जी का हम यहाँ पे मतलब स्वरूप को विराजे हैं। दोस्तों, आपने आज तक पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार से माता की पारंपरिक मूर्ति देखी होगी, जहाँ पे माता कई बार शेर में बैठी नजर आती हैं, माता कई बार अष्टभुजा अपने जो पारंपरिक स्वरूप है उस पर बैठे नजर आती हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता जो है एक मुर्गे के ऊपर विराजमान है। पूछना चाहिए हमें इन लोगों से, इन समिति वालों से, कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये जो माता का स्वरूप है कौन सा स्वरूप है और इसके पीछे क्या कहानी है। तो आइए हम इनसे ही मिलते हैं और जानते हैं पूरी बात। आप थोड़ा सा ऐसा आ जाइए भाई। अभी आपका नाम? आनंद नाम है। आनंद भैया, आप इस समिति के सेवा करता हूँ। सदस्य हैं जी। भैया, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया देखिए ना, इसकी विशेषता ये है कि ये आइडिया हमारा नहीं है। अच्छा। हम खुद इस चीज से सरप्राइज है कि ये स्वरूप माता ने खुद चुना है। अच्छा। हम हर साल यहाँ पे क्या एक थीम से काम करते हैं। इस बार ये पहला मौका है कि हम थीम से हम काम नहीं कर रहे, माता हमसे काम करा रही है। ये फोटो जो है ये साक्षात माता की फोटो ऑनलाइन हमारे फोन में आई थी। उसको लेके फिर चर्चा आज से 10 महीने पहले चालू हुई और आज उसका रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बहुचरा माता जी का हम यहाँ पे मतलब स्वरूप को विराजे हैं और उसके थ्रू नवरात्रि में एक संदेश को हम पहुंचा रहे हैं कि ये कौन सी माता है, क्या है। हमने यहाँ पे फ्लैक्स लगाया हुआ है पूरी जानकारी के लिए, ताकि जो भी भक्त आते हैं उनको जानकारी मिले। ये किन्नर समाज की कुल देवी हैं। गुजरात में मेहसाना में इनका मंदिर है। गुजरात में जो 3 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ इनका है। और एक गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, ये जो राजस्थान और गुजरात, ये सब इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे ही हमारे थ्रू जब ये संदेश गया है कि यहाँ पे बहुचरा माता का आगमन हुआ है, तो गुजराती समाज और ये मारवाड़ी समाज और किन्नर समाज ये यहाँ पे बहुत तादाद में आना चालू कर दी। और हमारा मेन उद्देश्य यही था कि ये माता का स्वरूप जो हमारे सामने खुद प्रकट हुआ, इसका मैसेज सब तक जाए। क्योंकि क्या होता है, संतान प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। आज जैसा कि हमारा समय चल रहा है, हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, रहन सहन, उठना सोना सब डामाडोल चल रहा है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमारा ये था कि हमको हमारी समिति को प्रोत्साहन ऐसा नहीं दिलाना है कि हमको हमारी पब्लिसिटी नहीं करानी है। हमारा मेन उद्देश्य था कि बहुचरा माता जी का जो स्वरूप है, उनकी जो विशेषता है, उसको जनसंख्या पूरी जाने। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई बहुचरा माता को नहीं जानता, हम खुद नहीं जानते थे। हमारी पूरी समिति से 100 से ज्यादा लोग हैं, एक भी सदस्य इनके बारे में नहीं जानता था। वो तो जब फोटो हमारे सामने आया, वो फोटो देख के हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत मोहित हुए। और वहां से जो कारवां चला, फिर वो आज यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे हमने 80 फीट का जंगल बनाया है, एक पूरा हॉल है जंगल का। ये इसलिए बना है क्योंकि इनका जो मंदिर था वो भी जंगल में था। तो ये पूरा का पूरा एक थीम में चल रहा है। और ये थीम हमारा कुछ नहीं है इसमें योगदान, ये पूरा का पूरा माता का है। माता इस बार हर चीज खुद डिसाइड कर रहे हैं। माता की साड़ी से लेकर, माता का श्रृंगार से लेकर, ये पूरी तैयारी से लेकर, उनका आगमन से लेकर, उनकी हर पूजा व्यवस्था, हमसे जुड़ा सारा काम, ये सब माता डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम किस दिन क्या कलर पहनेंगे वो भी एक सरप्राइज तौर पर चीजें हो रही है। हमने नई नई चीजें इस साल चालू की है, वो भी इस बार माता की ही देन है। हमने यहाँ पे मोर पंख से उनका पंखा करना चालू किया। ये आज तक, ये हमारा 15वां साल है, हमने कभी ये सब चीज चालू नहीं की थी। हम ऐसी तरीके की नई नई चीजें हम खुद महसूस कर रहे हैं। और हम इस बार खुद ये चीज देख रहे हैं कि बहुत जागरूक अवस्था में माता यहाँ पे विराजे हैं। यहाँ तक कि माता आने के पहले से ही जो चीजें चल रही थी वो बहुत अलग थी। तो हमको एक मैसेज था, क्योंकि हम समिति के हिस्सा है, तो हम वो खुशनसीब है कि हमको एक एक चीज देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज सबको पता चले और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए और इनकी पूजा करें और अपने जो भी मनोकामना उसको पूर्ण करें। जैसे कि आपने कहा कि जो माता है वो किन्नरों की कुल देवी है। जी। ये बात आपको पहले से पता था या नहीं? फोटो जब हमारे सामने आई ना, उसके बाद जब हमने गूगल में पूरा उनके बारे में पढ़ा, तो 2 घंटे तक हमने उसको पढ़ा और तब जाना। और फिर हमने मूर्तिकार भैया के पास तुरंत हम पहुंचे। ये मूर्ति के पीछे कौन से मूर्तिकार भैया हैं? ये राधे श्याम मूर्तिकार है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार है। उनके ही मार्गदर्शन से, उनकी ही कृपा से इस स्वरूप को हम मतलब प्राप्त हुआ है। और उनसे ही गाइडेंस में हम ये चीज से आगे बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं इस बार गणेश भगवान जी के टाइम पे वो क्यूट बप्पा के नाम से बहुत विवाद और ये सब उठा था। तो हमने उनसे सलाह मशवरा किया कि
नवरात्रि में क्या हम किस अलग स्वरूप को बैठा सकते अच्छा भैया, आप ये बताइए कि ये माता बैठाने के बाद जो किन्नर लोग आ रहे हैं, जिनको कुल देवी है, और आपने एक बात और मेंशन की, जैसे क्यूट बप्पा वाला जो विवाद की स्थिति हो गई थी, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो माता की पारंपरिक मूर्ति है उसके जी साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, जी बिल्कुल ताकि धार्मिक भावनाओं का आहत भी ना हो। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बाद जो है जो संतान प्राप्ति हुई थी वो लोग भी आ रहे हैं, उनका जी क्या जी कहना है मूर्ति को देख वो करके? बहुत प्रसन्न है। मतलब देखिए किन्नर समाज की जो कुल देवी है उनका गुजरात में है उनका मंदिर, तो यहाँ से गुजरात जाना आना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो इतने प्रसन्न है कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ये चीज हो रही है, तो बहुत खुश हो के यहाँ पे आ रहे हैं और आके मतलब उन्होंने अपनी पूजा अर्चना सब करना चालू कर दिया। गुजराती समाज भी बहुत प्रसन्न है। इवन जितने गरबा डांडिया ये सब होते हैं तो वो होने के बाद लोग यहाँ दौड़े आते हैं कि यहाँ पे हम आशीर्वाद लें, हम यहाँ पे प्रणाम करें। तो ये सब चेंजेस हैं। ये चेंजेस हमारे तरफ से नहीं है, माता की तरफ ऐसे से। बहुत लोगों को थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, क्योंकि उनको मन में तो एक दृश्य है जी जी कि माता जो है हमारी वो शेर पे विराजमान है, जी जी महिषासुरमर्दिनी, जी अष्टभुजा, जी 12 भुजा जिनका रहता है। जी तो जी देखते होंगे कि माता मुर्गा पे बैठी, तो आप सवाल वाल करते होंगे। सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन अब जो चीजें चमत्कार की तरफ बढ़ रही है ना, अब हमको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो इंसान यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन आया है, आज वो लौट के आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ और ये नवरात्रि मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो हमको अब कुछ बोलने की जरूरत महसूस हो ही नहीं रही। अब हमने यहाँ पे पोस्टर लगा रखा था जानकारी के लिए, लोग आते हैं जानकारी देखते हैं क्या होता है। देखिए 9 स्वरूप सब जानते हैं, लेकिन लाखों स्वरूप है माता के, 52 उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति बहुत भव्य है, बहुत ही विशाल है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये हमारी मतलब कहना चाहिए कि कमी है। तो हम इस माध्यम से ना चीजों को उस स्तर पे लेके जाना चाह रहे हैं कि लोग जाने, क्योंकि हम भी जान रहे हैं, हम इतने प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि लोग उतने प्रसन्नता के साथ आए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। हमारा और कोई उपदेश नहीं, लोग चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जी जो बाकी भक्तगण हैं, जो लोगों जी को नहीं पता था, जो शायद वीडियो देख करके जान जाएंगे, उनको जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, आप ये सोच के मत आइए कि हम हमारे समिति का प्रचार कर रहे हैं। आप ये सोच के आइए कि ये स्वरूप शायद अगली बार कब मिले पता नहीं। आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और संतान प्राप्ति से लेकर अपनी सुख समृद्धि शांति हर तरीके की कामना यहाँ पे पूर्ण करवाइए और अच्छे से आके यहाँ पे हमारी ये जो चीज है, ये सोच है, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप सबके लोग के बगैर हमारी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो कृपा करके किन्नर समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज एवं अन्य समाज जितने भी ये माता जी से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और साकार करें इस भैया नवरात्रि को। कहना चाहते हैं बेसिकली जितने छत्तीसगढ़िया लोग हैं जो आसपास रहते हैं, जिनको माता का स्वरूप दर्शन नहीं हुआ है, जो यहाँ से गुजरात माता का दर्शन करने नहीं जा सकते, वो आइए ताकि आपको भी माता का दर्शन हो। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से पारंपरिक जो दुर्गा माता होती है, ये भी पारंपरिक दुर्गा माता ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका चलन नहीं है। लेकिन भगवान के उस स्वरूप को भी यहाँ तक लेकर के आना, ताकि भक्तगण जो है, बाकी श्रद्धालु जो हैं, माता की इस दर्शन को भी, माता की इस स्वरूप का भी दर्शन कर सके। ये इन समिति वालों की, भैया समिति का नाम क्या है आपके? माँ बबलेश्वर दुर्गा उत्सव समिति, ये हमारे सचिव जी हैं। जी जी इनके ही योगदान से हम इस भव्य अरेंजमेंट का कर पाए थे। अच्छा जी, ठीक है। कहाँ से आइडिया आया? पूरा जंगल वंगल लगा दिया माता के लिए? माता का स्वरूप आया सामने, फोन में देखे तो पता चला कि माता का मंदिर भी जंगल में, तो पैटर्न उस टाइप का करना पड़ा। और ये लेंथ भी देखे हम कि जंगल बन सकता है एक शॉट में, कि दिखाए झांकी है जंगल का, तो कर दिए जंगल। और माता का आशीर्वाद था तो और भव्य हो गया वो। बढ़िया भैया। तो अभी आपने देखा, समिति वालों से बात की, समिति वालों से जाना कि क्या था माता के इस स्वरूप का राज। बहुत लोगों ने इस माता का स्वरूप नहीं देखा होगा। मैं चाहूंगा कि आप भी आइए, माता की इस स्वरूप का दर्शन कीजिए और देखते रहें सीजी भास्कर। मैं हूं कान्हा राजपूत, रायपुर।